एनडीए के संयोजक आदरणीय शरद यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष विजेंद्र जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और व्यापारी संगठन के विभिन्न नेतागण और उपस्थित भाई और बहनों, हमारे देश की आज की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। महंगाई आसमान पर जाकर पहुंची है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं और बेरोजगारों की संख्या भी रोज बढ़ रही है। गांव गरीब मजदूर किसान दुखी है, आम आदमी का जीना मुश्किल हुआ। कोई भी जात पंथ धर्म भाषा बोलने वाला हो, जो जमीन पर रहने वाला गरीब व्यक्ति है, जो सब्जी की दुकान लेकर बैठा है, छोटे होटल लेकर बैठा है, जो फुटपाथ पर अपनी कोई चीज बेचकर अपने जीवन को निर्वाह करता है, ऐसे सब लोगों के पेट पर लात मारने का पाप ये कांग्रेस पार्टी और यूपीए की सरकार कर रही है। यूपीए 1 और यूपीए 2 ये देश को पीछे ले जाने वाला इतिहास है। पिछले यूपीए 2 में 3 विषयों की चर्चा रही। हमने मांग की थी कि देश के जिन बेईमानों ने करोड़ों रुपए विदेशी बैंकों में रखे हैं, वो काला धन वापस लाओ, ये बात सबसे पहले अडवाणी जी ने देश के सामने रखी थी। और ये पैसा वापस लाकर अनेक गांव के गरीबों के लिए रोड बने, अस्पताल बने, अच्छे स्कूल बने, बेरोजगारों को रोजगार मिले, बिजली के प्रकल्प खड़े हो और गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण हो, इसलिए पैसा वापस लाना चाहिए। ये मांग हमने बार बार लोकसभा में और लोकसभा की बाहर हमारे लोगों ने रखी, संसद में रखी। अनेक संगठनों ने बार बार इस मांग को दोहराया, पर कांग्रेस पार्टी के नेता कहते रहे कि ये जो गरीबों का देश का पैसा बेईमानों ने विदेशी बैंकों में रखा था, उसको हम वापस नहीं लाएंगे और उनके नाम हम जाहिर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अगर नाम जाहिर किए तो आपके मन में कौन सा डर है? क्या आपके मन में यह डर है कि अगर नाम जाहिर हो जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं का भी मुंह काला हो जाएगा, वो दिखाने लायक नहीं होगा, इसलिए इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। दूसरी बात, एक तरफ महंगाई आसमान पर जाकर पहुंची है, डीजल पेट्रोल के भाव रोज बढ़ रहे हैं। इस देश का किसान इस देश में पेट्रोल और डीजल तैयार कर सकता है। 4,70,000 करोड़ का इंपोर्ट है क्रूड ऑयल का, पर हमारी सरकार किसानों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहती। और आज स्थिति ये हुई कि 4,70,000 करोड़ का क्रूड ऑयल और 2,40,000 करोड़ का सोना, जिसके कारण हमारा डॉलर की तुलना में रुपए का मूल्य जो अटल जी के कार्यकाल में 35 रुपए था एक डॉलर के लिए, वो आज 56 और 57 रुपए के ऊपर जा पहुंचा है। फॉरेन से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, एफडीआई तो आ ही नहीं रही है। और ऐसे स्थिति में जो देश की इन्वेस्टमेंट है वो देश के बाहर जा रही है, और ऊपर से अंगार में पेट्रोल डालने का काम इस सरकार ने किया है, और मालूम नहीं किस प्रकार से किया है। और झूठी बात सरकार कह रही है कि अगर रिटेल में अगर एफडीआई लाएंगे तो देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। जो गरीब लोग हैं, जो जी नहीं सकते महंगाई के कारण, गैस डीजल के पेट्रोल की कीमतें आसमान पर जाकर पहुंची है, और हमारी सरकार कह रही है कि रोड पर कोई हलवाई हो, कोई छोटा सा दुकानदार हो, फुटपाथ पर सब्जी बेचने वाला हमारा गरीब मजदूर हो,
गांव गरीब मजदूर किसान जो ईमानदारी से रोजी रोटी कमा रहा है, उसके भी पेट पर लात मार के हम बड़े एफडीआई रिटेल में लाकर उसके भी दुकानदारी को, उसके भी व्यवसाय को, उसके भी रोजगार को हम बर्बाद कर देंगे और देश को नया रोजगार देंगे। ये कौन से अर्थशास्त्र की बात मनमोहन सिंह जी कर रहे हैं, हमारे समझ में नहीं आ रही। ये शरद जी ने सही कहा कि इमरजेंसी के बाद जो लड़ाई आज शुरू हुई है, पूरा देश अभूतपूर्व बंद है। ये कोई पार्टी का बंद नहीं है। सवाल ये नहीं है कि शरद जी आगे है या नितिन गडकरी आगे है या कोई मुलायम सिंह यादव है, कोई वो आगे है कि ममता जी यादव है। ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि देश के गरीबों को और गांव गरीब मजदूर किसान को, छोटे व्यापारियों की जान कौन बचाएगा, ये देश में आज सबसे बड़ा सवाल है। क्या इनको हम बर्बाद होते हुए देखते रहेंगे? यही सरकार कहती रही कि गांव में जिन लोगों की आमदनी 27 रुपए से ज्यादा 28 रुपए प्रतिदिन है, वो धनवान है। यही मोंटेसी कलवालिया और हमारे प्रधानमंत्री कहते रहे कि शहर में जिनकी आमदनी 32 रुपए से ज्यादा 33 रुपए प्रतिदिन, वो धनवान है। मैं कांग्रेस पार्टी के नेता सोनिया जी को और मनमोहन सिंह से पूछना चाहता हूं कि आपने ऐलान किया था कि 100 दिन में हम महंगाई कम करेंगे। इंदिरा जी ने बार बार गरीबी हटाओ की बात की है। 30 कलमी, 40 कलमी, 5 कलमी कार्यक्रमों की घोषणा करके आपने गरीबी हटाओ का नारा देकर चुनाव जीता है। पर कांग्रेस के कार्यकाल में अगर हुआ है तो गरीब और गरीब हुआ है और धनवान और धनवान हुआ है। यही कांग्रेस पार्टी का चमत्कार है। अब जो बाकी था, जो रोड पर कहीं ना कहीं मिठाई बेच रहा था, छोटे दुकान में सब्जी बेच रहा था, कपड़ा बेच रहा था, उनके पेट पर लात मारने के लिए एफडीआई रिटेल में और बड़े प्रमाण पर यह लाकर इन पूरे के व्यवसाय को समाप्त करने का षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी ने किया है। मैं 8-10 दिन पहले फॉरेन में था। मैं कनाडा में वॉलमार्ट के स्टोर में गया, पूरी तरह 2 घंटे घूम रहा था। जब मैंने एक शर्ट निकाला तो लिखा था $16 की कीमत थी, मेड इन चाइना। मैं वहां ज्वेलरी के पास गया, देखा मेड इन चाइना। बहनों और भाइयों, ये बड़े बड़े मल्टीनेशनल जो बड़े बड़े मॉल्स में जो माल आ रहा है, उसका ब्रांड भले कुछ भी हो, और ये सब चाइना से एक्सपोर्ट होकर वहां आता है। और अगर इस देश में ये बड़े स्टोर आएंगे तो ये जो पूरा माल है वो चाइना से आएगा और देश की ज्वेलरी कोई खरीदी करेगा नहीं, दिल्ली का शर्ट कोई खरीदी करेगा नहीं, दिल्ली का ब्लैंकेट और शाल कोई खरीदी करेगा नहीं। पूरा व्यवसाय चौपट हो जाएगा और लोग बेरोजगार होंगे। और जिस प्रकार से किसान आत्महत्या कर रहे, उस प्रकार से छोटे छोटे हमारे गांव गरीब मजदूर किसान, छोटे व्यापारी भी आत्महत्या करने की नौबत उनके ऊपर आएगी।